आज यूएन के मन से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर भारतवासी के सीने को गर्व से चौड़ा कर दिया। भारत की बेटी और भारतीय सेना की बहादुर अफसर ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने भारत और भारतीय सेना का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का प्रतिष्ठित मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये सम्मान मेजर अभिलाषा की उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे भारत और भारतीय सेना के लिए गर्व का पल। सबसे पहले आपको बता दें कि मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट है। ऐसा करके भी उन्होंने पहले ही इतिहास रच दिया था, लेकिन अब उन्होंने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि को अपने नाम कर लिया है और मौजूदा समय में मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन यानी यूनिफिल के तहत तैनात है। यह इलाका इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में से एक माना जा रहा है, जहां पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार तनाव और संघर्ष देखने को मिल रहा है। और ऐसे चुनौतीपूर्ण माहौल में भी मेजर अभिलाषा बराक ने न केवल अपनी सैन्य जिम्मेदारियां निभाई बल्कि महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए भी शानदार काम किया है, जिसके लिए अब उन्हें यूएन की ओर से सम्मानित किया गया है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने खुद उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। उन्होंने मेजर अभिलाषा को उन लोगों के लिए रोल मॉडल बताया जिनकी वे सेवा कर रही हैं, जिनके साथ वो काम कर रही हैं। और इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए भी मेजर अभिलाषा को बधाई दी, जहां पर उन्होंने लिखा, भारत की मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष की संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट के रूप में हार्दिक बधाई, जो लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत शांति सेवा में योगदान दे रही हैं। उनका कार्य ये दर्शाता है कि यूनिफिल की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे उसकी मौजूदगी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी महिलाओं और लड़कियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। मेजर बराक, आप उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिनकी आप सेवा कर रही हैं और उनके लिए भी जिनके साथ आप काम कर रही हैं। आपकी सेवा और समर्पण के लिए धन्यवाद। मेजर अभिलाषा ने लेबनान में स्थानीय समुदायों के साथ भरोसे का मजबूत रिश्ता बनाया और उन्होंने हज़ारों महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर जोड़ने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे नेटवर्क विकसित करने में मदद की जिसकी वजह से आम नागरिकों की सुरक्षा और ज़्यादा बेहतर हो सकी। ये अवार्ड मिलने के बाद मेजर अभिलाषा ने एक बेहद प्रेरणादायक बात कही, जहां उन्होंने कहा कि सपनों का कोई जेंडर नहीं होता है और न ही नेतृत्व, साहस और मानवता की सेवा करने की इच्छा का कोई जेंडर होता है। उनकी ओर से दिया गया यह बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उन लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखती हैं और उन्हें पूरा करना चाहती हैं। आपको बता दें कि मेजर अभिलाषा बराक इस सम्मान को पाने वाली भारत की तीसरी महिला अधिकारी बन गई हैं। उनसे पहले मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन भी इस सम्मान को हासिल कर चुकी हैं। यानी कि भारत लगातार जेंडर इक्वालिटी की बात को आगे रख रहा है, न सिर्फ बातों से बल्कि एक्शन से भी। और भारतीय सेना के इन अधिकारियों ने इसी बात की पुष्टि की है। इसी सम्मान समारोह में भारत के 2 और वीर सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये भी दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज लगभग 4000 से ज़्यादा भारतीय शांति सैनिक दुनिया के अलग अलग यूएन मिशनों में तैनात है और भारत लगातार वैश्विक शांति में एक बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। मेजर अभिलाषा बराक की ये उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत की बेटियां किसी भी मोर्चे पर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती हैं। आप भारत की बेटी की इस उपलब्धि पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।